अरे बाप रे। मॉम, ये सब रोको अभी के अभी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। ये नहीं, ऑब्जेक्शन please। किस ये लिए? सब रोक दीजिए। ये क्या ये कर शादी रही नहीं हो हो तुम? सकती, हाँ, नहीं हो सकती। तुम शादी कैसे Objection, कर सकती हो? objection। मेरी इजाजत के बिना तुम शादी शादी कैसे नहीं कर कर सकती हो सकती। तुम? नहीं 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 नहीं। नॉट तुमने पॉसिबल। मेरे बारे में जरा भी ऐसा नहीं नहीं हो सोचा। सकता। अपनी माँ के बारे में नहीं Calm सोचा। down। क्या कर रही हो तुम? ये क्या करने जा रही हो बेटा? I'm sorry, पर जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ओके हाँ, हमने शादी नहीं की है। तुमने शादी नहीं की? नहीं की ना? नहीं, आज नहीं, अभी तक तो नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैला कहाँ है? एमरे कहाँ है? वो कहाँ है पता नहीं। जिस कपल की अभी अभी शादी हुई वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना भूल गए थे। क्या Oh, आप उन्हें very दे देंगे nice। प्लीज? मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। मुझे दो, मुझे दो, Well दो, done। मुझे दो। हाँ, दे दो उन्हें, भले ही वो फाड़ दे उसे। Oh my God! मुझे पता था, मैं जानता था कि ये फोटोज को देखकर शॉक हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत खराब है। हाँ, यही रीजन है। ओह नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। Oh God! यकीन नहीं हो रहा। ऊपर वाला सब अच्छा करता है। भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। This is हेलो not अंकल possible। मिथाद, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ और तुम? वेरी गुड। जान, मुझे बस अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मैं कितनी एक्साइटेड थी पूरा दिन। हाँ सही कहा, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। फाइनली हम दोनों की शादी हो ही गई। ओ हेमरे, अभी हमने क्या किया? जैसे कि ये कोई सपना हो। तुम मेरा सपना हो लैला। आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव यू टू। मेरी बेटी का फोटो यहाँ पर क्यों है? इस मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका फोटो क्यों है? क्या वो मिसेस मैफ की भी है? क्या सच में उनकी शादी हो गई है? मिसेस हुमा, मुझे तो यकीन ही नहीं वो हो रहा। दोनों यहाँ पर है, हमारी मॉम्स यहाँ पर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर उन्हें यहाँ किसने बुलाया? मुझे नहीं पता, पर उन्हें कैसे पता चला मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? अब वो लोग आएंगे तो हमें जाकर उनसे मिलना ही पड़ेगा ना। हम वहाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे, चलो। क्या आप श्योर हैं? लैला काम डाउन, चलो। मॉम, मॉम नाराज मत होइए। वो दोनों बहुत खुश है। आप दोनों ऐसा मत फील कराइए। मॉम, आप थोड़ी देर के लिए प्लीज लेट जाइए, मैं आपको थाई मसाज दे दूंगा। कम ऑन। पर ये सच नहीं हो हाँ, ये सकता। सच है। एमरे को अकेला छोड़ दीजिए, वो बहुत खुश है। उसकी खुशी अब से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो लोग खुश हैं तो हमें भी हाँ। खुश रहना चाहिए। मैरिज काफी मिरेकलस है। क्या आप जानते हैं? उन्हें उनकी खुशी एंजॉय करने दो। हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, 1, 2। हाँ सही है। हमने हमने शादी कर ली। हाँ, हम जानते हैं। अरे मॉम, 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 ऐसे मॉम, आप ठीक ऐसे है? आओ। मॉम। एक सेल्फी, मॉम, एक सेल्फी मॉम, लेते हैं। मॉम, चलिए, मॉम, एक ठीक है। सेल्फी लेते हैं। देखिए यहाँ। मॉम, उठिए, प्लीज। अरे यार, मॉम, प्लीज, मॉम, प्लीज, मॉम, प्लीज, जल्दी करिए। मॉम, ठीक हाँ, है। हॉस्पिटल लेके चलते उठिए। हैं। जल्दी करो। लैला, मेरी बच्ची। अपनी रिंग छुपाओ। लैला, लैला। लैला, लैला जाओ उनके पास, जाओ वहाँ बैठो। मॉम, मॉम, क्या आप ठीक हैं? बताइए। मैं ठीक हूँ। शायद बुरा सपना देखा, उसकी वजह से ये हुआ। कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारी उस ब्लॉन्ड लड़के से शादी हो गई। हाँ, ये रहे वेडिंग डिलाइट्स आपके लिए। ओ अंकल, हम वाकई में आपकी राह देख रहे थे। चलिए सब मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं। मॉम, ये कोई सपना नहीं है। मैं मिस्टर एमरे से शादी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुमने मेरा बेटा छीन लिया। छोड़ो, तुमने मिसेस मेरा उमा, बेटा मिसेस छीन उमा, लिया प्लीज मुझसे। ऐसा मत कीजिए। मिसेस उमा, अब प्लीज। हो गया ना? क्या वो छोटे बच्चे हैं? क्या वो मैच्योर हो गए? देखो उन्हें। हाँ, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आप लोग बड़े हो गए हैं। ये लीजिए। तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली है। उसे मुझसे अलग कर दिया है तुमने। इसकी जिम्मेदार मॉम, शांत हो जाइए। क्या मॉम, कीजिए? मेरी जोर से हुई थी। तुम्हारी बेटी की गलती है और मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। समझ गई तुम? मॉम, ये मेरा क्या बेटा कह रही हैं ऐसे आप? ये सवाल अपने बेटे से मॉम, पूछो ना। सुनिए। मैं बताती हूँ। तुम अपने बेटे से पूछो ना कि मेरी बेटी को मॉम, धोखा प्लीज क्यों ऐसा दिया? मत करिए। धोखा तुम्हारी बेटी ने दिया है, मेरे बेटे को। समझ गई? सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
चुप करो, अब ये सब करने से कुछ नहीं होगा। Ladies. मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस, समझ गई? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर आप जो नेसेसरी है वो कीजिए, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मिठाई खाएंगे डॉक्टर? नहीं नहीं थैंक्स, मैं नहीं खाता। आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप सबको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से हुआ है ये सब। अरे सुनो, धोखेबाज। चलो सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। चलिए बाहर जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज, आप बाहर जाइए प्लीज। ये हॉस्पिटल है, बाजार नहीं है। चलिए आइए बाहर। चलिए चलिए चलिए, मिठाई खाएंगे? मुझे चुप करने के लिए कह रहे, पहले इसे तो चुप कराओ, इसने ही शुरू किया ये सब। बिल्कुल सही मौका है, आइए आइए एक सेल्फी लेते हैं। Unbelievable। बिल्कुल बिल्कुल सही, आइए जल्दी स्माइल। थैंक यू। नर्स प्लीज ये पर्दा लगा दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ लगा दो, मुझे भी इसकी शक्ल नहीं देखनी। क्या परफॉर्मेंस थी, इतना तो मैं वर्कआउट करने के बाद भी नहीं थकता। कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, मुझे तो इतनी थकान एक्सरसाइज से भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर खत्म होने वाला है, ये चलता ही रहेगा और शायद ये दिन ब दिन और स्ट्रांग होगा। देखो हमारी तरफ, इस शादी का अंजाम इमरजेंसी रूम हो गया था। हाँ मिस्टर निहात लाइन में है। हाँ वैसे एमरे के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लैला, मैं तो लैला को लेकर शॉक्ड हूँ। मेरी बहन जो कोई भी काम बिना शेड्यूल के नहीं करती, उसने आज चुपके से शादी कर ली है और किसी को बताया तक नहीं। वो प्यार है बेबी, प्यार में इंसान इम्पॉसिबल चीजें भी कर जाता है, ये तो बहुत छोटी बात है। जान, वैसे प्यार कुछ ऐसा ही होता है ना। तुम पूरी दुनिया से लड़ सकती हो, अगर तुम प्यार में हो तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होगी। तुम हर चीज झेल जाओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम खुश हो क्योंकि तुम फ्री हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा फ्रीडम ही तुम्हारी लोनलीनेस है। जान मुझे तो डर लगता है। मतलब मजबूरी में आकर हमने अगर लैला और एमरे जैसा कदम उठाया तो। सनम, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती, पर तुम स्ट्रेस्ड हो जाती हो और वो स्ट्रेस मैं कैरी करता हूँ, तुम्हारा स्ट्रेस, और मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ मैं स्ट्रेस्ड हूँ। यहाँ हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो काफी स्ट्रेसफुल ही तो है। हाँ तुम सही हो, पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हमारे फैमिली में सब लोग झगड़ा करते रहते हैं। सब लोग हमारी फैमिली जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मेरे पापा के अंकल के साथ नहीं बनती और अंकल की आपके मॉम के साथ अच्छी बनती है, और एमरे और लैला तो इससे बहुत दूर थे, पर अब दोनों ने शादी कर ली है। सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है जान। हमारे फैमिलीज बिल्कुल भी हार्मनी में नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, यही रियलिटी है। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे छोटे छोटे डिटेल्स के लिए। ओके सनम, प्लीज ऐसा मत कहो, तुम काफी पेसिमिस्टिक बन रही हो। हम एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, राइट? हाँ। और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यार, आई नो दैट, पर हम बस एक ही बात 10 बार डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? और मुझे नहीं लगता हमें परेशान होना चाहिए। एक काम करते हैं, जब तक चीजें ठंडी नहीं हो जाती हम हमारी शादी की बात निकालते ही नहीं है। हम सब काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ ये अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसा ही करेंगे। बात की क्या आप उनका दिल जीत पाए? ज्यादा कुछ नहीं, I mean, माफी मांग ली थी। हम उनसे काफी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे। हाँ बिल्कुल, माफी मांगकर मैंने उनके हाथ को चूमा भी। ये अच्छा हुआ है कि नहीं? तुम्हारी मोम कैसी है वैसे? वो अभी भी नाराज है। रियली? उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा पर वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और मिसेस हुमा? वही बात, वो अपने सारे हथियार आजमा चुकी है। टीयर्स? हाँ वो तो हमेशा रहता है। मिस्टर निहात ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी से प्यार करना यानी उसके परिवार को भी प्यार करना होता है। ट्रेडिशनल कल्चर सब डिफरेंस मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो किसी के प्यार के लिए तो वो गलत है। ये बात सही है। सनम भी इसी बात को लेकर झगड़ा करती है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैं भी सारी रात सोच रही थी कि हाँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही है। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं रखी थी। नहीं, मैंने लैला को फोर्स किया था, ये मेरी गलती है।
यार अब बस हो गया ना, तुमने शादी कर ली है और हमने अभी तक उसकी खुशियाँ भी नहीं मनाई है। आई नो उनकी तरफ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, पर अब वो भी मान गया ना। तुम दोनों ने एक फर्म डिसीजन लिया और हम हमेशा तुम्हारे साथ है, सनम और मैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम सावधान रहो। तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पर कभी भी अटैक कर सकती है। हमने डिसीजन ले लिया है, हम लोग फिलहाल शादी की कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग खुद को और स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ बोलिए मॉम। एमरे, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। मॉम हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। और जब भी तुम लोग अकेले होते हो कोई ना कोई गलती कर देते हो। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए? हम ऐसा करते भी क्या है जब साथ में रहते हैं मॉम। तुम शादी कर चुके हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक चीज कर सकते हैं कि मिसेस मेवकीबे और मैं मिल सकते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहिए और एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए। क्या कहते हो? आप सच कह रही हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। See you बेटा, see you, see you। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा उन्होंने? मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। अच्छी बात है ना? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? क्या बात है? ये तो बहुत सही है, मैं उन्हें कॉल कर अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ से चलें? ओके, तो हम फिर से एक पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं। हाँ, और ये ट्रेडिशनल भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए, जैसे कि 2 टीम की तरह, रेड्स और ब्लूज। ब्लू यूनिफॉर्म लड़के के टीम में और रेड यूनिफॉर्म लड़कियों की टीम के लिए। थैंक्स। अच्छा, फिर से जोक? हाँ, बहुत मजा किया हो। हाँ। ओके, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। तो आपकी परमिशन से मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना। हमने भी आप लोगों से कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं, हम हमारी शादी, अपनी खुशियां आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली मेरी मॉम की वजह से मैं उनके साथ भी ये खुशियां शेयर करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जान प्लीज। नहीं मॉम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हमारी परेशानियां देखकर लैला और एमरे ने ये फैसला लिया कि वो सीधा शादी कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और देखो ना, आज उन लोग शादी करके एक साथ है और आप लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं। आई नो आप लोगों ने फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, पर ठीक है, वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मॉम कुछ कहना चाहती है, तो मॉम प्लीज आप बात करिए। अब बोलिए, क्या बात है, आपको क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जैसा कि जान ने कहा, हमें पीसफुली प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम हेल्प करोगी? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है। मिसेस मेवकीबे, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते? ये तुम्हें बहुत सूट करता है मिसेस हुमा, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। मैं तो हूँ, लेकिन किसी और को भी दिखाना चाहिए ना। हम लोग भी सिचुएशन समझ रहे हैं। हम कभी यूरोप नहीं गए, लेकिन जो वहाँ अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। चलो ये तो सॉल्व हो गया, क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा? हाँ, तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है मैरिज को कैंसिल करना ही सबके लिए बेहतर है। मामा ऐसा कैसे कह सकती है? तो आपका क्या प्रपोजल है मिसेस हुमा? हाँ, मैंने सोचा है कि अगर इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो लैला को उसके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कहाँ रहना होगा? जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से लैला को हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ, ये बेस्ट है, ऑफ कोर्स। अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इस बात का। मैंने कुछ गलत क्या कहा? मेरी बेटी अपनी सास के साथ रहने वाली है? मिसेस मेवकीबे, प्लीज आप नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है मॉम कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ मिसेस हुमा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए जो उसने खुद बनाया हो। एक और ऑप्शन
है, जैसे कि मिसेस मेवकीबे ने कहा, वैसे भी कुछ वक्त में सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने शादी कर ली है। सबको पता चल चुका है। अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए मेरी तो यही सोच है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो फिर देख लीजिए क्या करना है आगे। मॉम, डैड, आप क्या कहते हैं? शादी के वक्त तो हमसे पूछा नहीं, तो अब क्यों पूछ रही हो हमसे? मुझे अच्छा लगा। तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, यही रिवाज है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। बहुत अच्छा कदम उठाया नेहा तुमने। चलो बेटा तैयारी करते हैं। उठिए उठिए, इस बात पर तो सेल्फी बनती है। आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, मेरे पीछे आइए, मैं ले रहा हूँ। आइए आइए, चलिए आइए आइए, स्माइल प्लीज। आइए आइए, और नजदीक आइए, और मुझे तो ना सच में अब सर्कस के बंदर की तरह ओके। फीलिंग आ रही है। ओके, रुकिए, वो आपको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। हाँ, वही तो, हमेशा की तरह। ये देखो, ये तो सनम है ना। ये सब रिश्ते नाते संभाल करना, मैं बहुत थक चुका हूँ। सच में इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मेवकीबे, अब रोना बंद करो, लोगों को गॉसिप करने का मौका मत देना, ठीक है? चलो देखते हैं। मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे ऐसे रुला देंगी। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पर 27 साल हो गए। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ बेटा। हाँ वही तो। तुम रोने वाली हो क्या? सनग्लासेस दो मेरे। जॉन, तुमने चुपके से जाके शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया तुमने। अब जाओ अपनी सास के साथ रहो, जाओ। ये लिस्ट रख लो। ये क्या है? काम की लिस्ट है। क्या है इसमें मॉम? ये तुम पूछ रही हो? अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये वो शादी की लिस्ट है जो हमें करना था, पर अब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इसे पढ़ लो। वो सारे काम करने हैं। ठीक है मॉम, मैंने ये लिस्ट देख ली है, मैं सब बाद में पढ़कर ले आऊंगी। हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना, अब मुझे चलना चाहिए मॉम। मॉम, अब बहुत हुआ। ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने शादी कर ली है, अब उन्हें खुद का घर लेना है। क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेवकीबे, हमारे भी कुछ ट्रेडिशन है, जो तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, पर हम तो करेंगे ना। ओके मॉम, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। डैड, खुश रहना मेरे। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर खत्म हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं लैला को बहुत खुश रखूंगा। उम्मीद है हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। चलो। सनी, मॉम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लैला के साथ जाऊँ। मैं उसकी वहाँ जाकर हेल्प करूँगी। जाओ बेटा जाओ। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डोंट वरी, हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ प्लीज, हाँ। अरे इनके जाने का वक्त हो गया है। आइए, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। आइए। See you. वो लोग तो चले गए, अब एक कॉफी की जरूरत है। आइए, कम ऑन। मैं तो यही कामना करती हूँ। वो देखो तो वो जा रही है। चलो, अलविदा। हाँ देखो तो उसने हाथ में हाथ डाला था। हाँ, अंदर चलते हैं, जल्दी अंदर चलो, चलो चलो जल्दी अंदर चलो।